नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा ईरान और इजराइल के बारे में, और वहीं पे बीच में आता है कौन सी कंट्री, यूएसए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ईरान और इजराइल के युद्ध को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूएसए, और क्यों यूएसए ने चेतावनी दी है इजराइल को कि वो अटैक ना करे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, और साथ में जहां से ईरान तेल निकलता है वहां पे। और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इंडिया के ईरान के साथ कैसे रिलेशंस हैं और इजराइल के साथ कैसे रिलेशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को बिना किसी देरी के। तो अलग अलग अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स देखोगे तो उन न्यूज़ आर्टिकल्स में ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में बताया है। ये चीज़ें हमने अभी तक नहीं सुनी थी। हमने सुना था कि इजराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर, क्योंकि हमास ने अटैक पहले किया था इजराइल के ऊपर, और उसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया, जो कि एक आतंकवादी संगठन माना जाता है इजराइल के द्वारा, जो कि आपका पैलेस्तीन क्षेत्र में रहता है हमास। यहाँ पे अगर बात करें तो उसके बाद खबर आई कि हिजबुल्ला नाम का जो संगठन है लेबनान कंट्री में जो रहता है, उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। फिर उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने हिजबुल्ला के ऊपर अटैक किया। जब हिजबुल्ला के ऊपर अटैक किया और हिजबुल्ला के जो चीफ हैं या कमांडर्स हैं उनको जब मारा गया इजराइल के द्वारा, तो यहाँ पे हमें ये सुनने को मिला कि ईरान जो है वो इस युद्ध के बीच में आता है। इस युद्ध के बीच में क्यों आता है? क्योंकि ईरान जो है वो पूरे तरीके से समर्थन करता है हिजबुल्ला को भी और हमास को भी। और जब हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मारे गए तो आपका जो ईरान है उन्होंने मिसाइल्स अटैक किए इजराइल के ऊपर, और कुछ लोग वहां पे जख्मी भी हुए और कुछ मारे भी गए। पर इजराइल का कहना है कि उन्होंने सारी की सारी मिसाइल्स जो हैं वो अटैक करने से पहले ही रोक दी या ख़त्म कर दी। चलो ये सारी चीज़ें हमने एक साइड रखी जो आपकी अब तक हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आपकी ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने कहा था कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो पे करनी पड़ेगी ईरान को। और वहां पे ये सुनने को मिला कि जो आपका इजराइल है वो अटैक कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, और उस एरिया में जहां पे ईरान तेल निकालता है या कच्चा तेल निकलता है। तो जब ये सारी चीजें आई तो यूएसए बीच में बोलता है कि इजराइल जो है ऐसा ना करे, ना तो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और ना ही आपका ऑयल फील्ड या जहां से तेल निकलता है वहां पे अटैक करे, क्योंकि अगर वहां पे अटैक करता है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस या तेल के संकट आ सकते हैं। और आने वाले नवंबर महीने में यूएसए में इलेक्शंस भी हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, महंगाई बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को नुकसान हो सकता है जो कि अभी यूएसए के अंदर पावर में है। इस करके यूएसए ने मना किया, और साथ में ये भी चेतावनी दी इजराइल को कि अगर इजराइल ऐसा कुछ करता है तो एक फुल स्केल वॉर जो है वो इस एरिया में हो सकती है। और इजराइल की हेल्प करने के लिए आपका यूएसए ने अपने सोल्जर्स भी और अपना डिफेंस सिस्टम भी भेजा है, ताकि अगर ईरान अटैक करता है तो इजराइल को कोई नुकसान ना हो और यूएस सोल्जर्स आपके इजराइल की मदद करें। ये सारी चीज़ें चाहते हैं। साथ में यहाँ पे अगर देखोगे तो यूएसए बीच में ये भी चाहता है कि इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में एक समझौता कराया जाए और इस युद्ध को जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट इजराइल्स काउंटर अटैक ऑन ईरान विल कम बिफोर यूएस इलेक्शन डे। तो ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही हैं, और इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं ईरान कुछ करता है या इजराइल कुछ करता है तो कहीं ना कहीं यूएसए के इलेक्शंस के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो अब ये तो कंफर्म है कि आपका जो इजराइल है वो एक तो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, दूसरा जहां से कच्चा तेल निकलता है वहां पे तो अटैक नहीं करेगा, पर कहाँ कर सकता है। अभी ईरान की तरफ से तो कुछ स्टेटमेंट्स नहीं आई हैं इतनी, जबकि इजराइल ने कहा है कि इजराइल जो है बदला लेगा ईरान से, जो ईरान ने मिसाइल्स अटैक करी थी उनका, और बहुत बार अटैक कर भी चुका है। कौन? इजराइल ईरान के ऊपर। तो ये जो इजराइल नाम की कंट्री है, जहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यानी ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है कि इजराइल अटैक कर सकता है मिलिट्री साइट्स के ऊपर, या जहाँ पे आपकी मिलिट्री रहती है ईरान की, उन जगह पे इजराइल जो है वो अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि आपका यूएसए ये चाहता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में समझौता हो
और ये जो फुल स्केल वॉर है इस रीजन के अंदर, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, किस तरीके से रोका जाए, वो सारी चीज़ें आपका यूएसए जो है वो चाहता है। अब दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के सामने हैं और यहाँ पे ये देखना होगा कि किस तरीके से यूएसए आपका इजराइल और ईरान को रोकता है। यहाँ पे ये भी न्यूज़ सुनने को मिली थी कि इजराइल जो है उसको इसलिए रोका गया है यूएसए के द्वारा, ताकि यूएसए जो है एक न्यूक्लियर डील कर सके ईरान के साथ, ताकि ईरान आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। क्योंकि फिलहाल जो आपके ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं और इकोनॉमी के अंदर सुधार लेके आना चाहते हैं। वो तभी होगा जब वेस्टर्न के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन तभी अच्छे होंगे जब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप करेगा, और यही यूएसए चाहता है। तो अगर नहीं करेगा तो यूएसए मदद करेगा, सैंक्शंस खत्म कर देगा और उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी दोबारा से बूस्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब आपका क्या मानना है, क्या ईरान यहाँ पे रुकेगा या इजराइल, और किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में मीडिएटर का काम कर सकता है यूएसए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी ही न्यूज़ जो देश और दुनिया से जुड़ी हुई हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको समय समय पे मिलती रहें। और साथ में अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, एग्जाम टॉक्स एक्स अकाउंट, विकास तंवर 04 आपका इंस्टा, और ये एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। और यहाँ पे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं कुछ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, उन सभी एग्जाम्स, और साथ में दिल्ली पुलिस, तो डेफिनेटली वो प्रिपेयर कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी हांसी के द्वारा। बैचेस आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, ऑफलाइन बैचेस हैं, और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक मुद्दे को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पे इजराइल और हमास का भी आप देखोगे, या इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में देखोगे, तो सारी की सारी अपडेट्स मैंने समय समय पे इस चैनल पर दी हैं। और आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जल्द ही इस वीडियो के थ्रू हम 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखते हैं। 5K तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 500K तो ठीक है, 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखते हैं 500 का। और ये अचीव होता है तो हम कुछ और रिफॉर्म लेके आएंगे कंटेंट के अंदर, क्वालिटी के अंदर, हर एक चीज़ों के अंदर। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं बिना किसी देरी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।